नमस्कार दोस्तों। पेमेंट बैंक की शुरुआत सितंबर 2018 में हो गई, लेकिन पेमेंट बैंक से कौन कौन सी सर्विसेज मिल पाएगी ये जानना भी इतना ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कम आय वर्ग वाले नागरिकों की आवश्यकताओं को समझ के बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को सरल और कुशल बनाया है, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार की सुविधाएं मिल पाएगी। पहली है बैंकिंग सुविधा, जिसमें हम बचत खाता और चालू खाता खोल सकते हैं। इन दोनों खातों में हम पैसे की लेन देन का कार्य कर सकते हैं। दूसरी है मनी ट्रांसफर सुविधा, जिसमें हम बहुत ही सुरक्षित माध्यम जैसे कि NEFT, RTGS, UPI या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर जैसे विकल्पों से एक खाते में से दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं एवं पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तीसरा है DBT सुविधा। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट से मिलने वाले लाभ जैसे कि नरेगा, छात्रवृत्ति, सब्सिडी का पैसा सीधा हमारे बैंक खाते में जमा हो सकता है। इसका मतलब है गवर्नमेंट से सीधा लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में। चौथा है बिल और यूटिलिटी पेमेंट सुविधा। इसमें हम घर के कई सारे यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली का बिल, गैस का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज का भुगतान घर बैठे बैठे कर सकते हैं। पांचवा है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स मतलब कि किसी की प्रोडक्ट्स का सेलिंग करना। जी हाँ दोस्तों, IPPB द्वारा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और लोन जैसे प्रोडक्ट्स का सेलिंग भी हो सकता है। छठा है पोस्टल सेविंग प्रोडक्ट्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भारतीय डाक विभाग की रिकरिंग डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और सेविंग अकाउंट जैसी योजनाओं में पैसे जमा कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, IPPB ने टेक्नोलॉजी और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की है, जिसने बैंकिंग सर्विसेज में एक नया इतिहास कायम किया है। जिसमें पहला है AEPS, जिसको हम कह सकते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इस सुविधा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक अपने आधार नंबर का प्रयोग करके अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी कर सकता है। दूसरी है DMT, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। इस सुविधा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक अपने आधार नंबर का प्रयोग करके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। और तीसरा है DLC, जिसको हम कह सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। इस सुविधा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक अपने आधार नंबर की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बैठे ही सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुविधा ने कोविड जैसी महामारी के समय में वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र देने में बहुत मदद की है। दोस्तों, है ना IPPB मतलब सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें बैंकिंग के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाती है, और वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, उपरोक्त बताई गई कई सारी सुविधाएं हमारे पोस्टमैन द्वारा जन सामान्य तक घर बैठे बैठे पहुंचाई जाती है, और इसीलिए IPPB अपने डोर स्टेप बैंकिंग के उद्देश्य को सार्थक करने में सफल रहा है। और इसीलिए कहा जाता है IPPB हैज सेट अ न्यू पैराडिगम इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना IPPB द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। आइए अब इसके संबंधित एक रिकैप करते हैं। तो बताइए, डाक विभाग की कौन सी बचत योजना में IPPB के माध्यम से क्रेडिट नहीं करवाया जा सकता। हमारे विकल्प कुछ इस प्रकार है। A सुकन्या समृद्धि योजना, B सीनियर सिटीजन योजना, C रिकरिंग डिपॉजिट योजना और D पब्लिक प्रोविडेंट फंड। शायद आप सही समझते हो। सही उत्तर है ऑप्शन B। IPPB द्वारा सीनियर सिटीजन की योजना में पैसा जमा नहीं करवाया जा सकता। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस रिकैप सेशन में भाग लिया। इस सेशन में हमने जाना कि IPPB द्वारा कौन कौन सी बैंकिंग सुविधाएं हमें मिल सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नजर आ रहे वेब एड्रेस एवं रिसोर्सेज में उपलब्ध एक्सप्लोर मॉड्यूल की विजिट कर सकते हैं। डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।